ओम शांति। 30/12/58 मातेश्वरी जी की क्लास हैं। पुराने इस करम बंधन के हिसाब किताब को मिटाकर पूरा बाप के हवाले हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। पुराने करम बंधन की हिसाब किताब को मिटाकर पूरा भगवान के हवाले हो जाना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। भगवान को कालों का काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय उनका पाठ ही है पूर्ण विनाश करने का। पूर्ण विनाश, क्योंकि सब पूर्ण विनाश होगा तब नई सृष्टि इस धरा पे स्थापना होगी। जबकि उनको पूर्ण विनाश करना है तो जरूर कालों का काल बनना पड़े। मरते तो आते हैं, परंतु उस मरने और अभी के मरने में बड़ा फर्क है। उस मरने में और इस मरने में बड़ा फर्क है। जीते जी परमात्मा मरना सिखा रहे। अब तो मानो अनेक जन्मों का मौत है। इसलिए अनेक जन्मों की हिसाब किताब को भगवान के आगे रखना है। किस तरीके से रखना है वो भगवान खुद ही आकर समझाते हैं। कहते हैं चाहे अनेक जन्मों के डंडे खाकर हिसाब किताब चुकतो करो, चाहे मेरे द्वारा मेरे साथ संबंध जोड़कर जीते जी मरो। कितनी गहरी बात है। क्या कहते हैं चाहे तो अनेक जन्मों के डंडे खाकर हिसाब किताब चुकतो करो, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। इस समय सबका हिसाब किताब चुकतो करके अब घर चलना है सबको। तो चुकतो करो, चाहे मेरे द्वारा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके जीते जी मरो। अब सब जीते जी मर रहे हो या मर ही भी चुके हो। हम सब पुरुषार्थी हैं। दिन रात हर सेकंड पुरुषार्थ करते हैं, जबकि उनके हाथ साथ हमको चलना है। तो इस पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब को पूरा चुकतो कर देना है। भल गोद भी ली है तो भी अपने हिसाब किताब को तो जीते जी चुकतो करना है ना। उसमें सक्सेसफुल कहा जाता है। सक्सेसफुल कहाँ तक रहते हैं? हिसाब किताब चुकतो करना है, उसमें तो सक्सेसफुल कहाँ तक रहे वो बात और है। परंतु अटेंशन दिन रात जरूर रखना होना चाहिए। तो पूर्ण विनाश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुनिया का विनाश, परंतु उनको आत्माओं के पूर्ण हिसाब किताब को चुकतो करना है। पूरी संसार का भी और हमारी अंदर आत्मा में जो कुछ भी हिसाब किताब है 84 जन्मों का, वो भी पूरा समाप्त होकर के सब साफ चुकतो करके फिर जाएंगी। इसको कहते हैं पूर्ण विनाश। चुकतो हिसाब किताब को पूरा चुकतो करना है। अनेक आत्माएं उनके हवाले हो तब तो धर्मराजपुरी। तो पूर्ण विनाश का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दुनिया का विनाश, परंतु उनको आत्माओं के पूर्ण विनाश हिसाब किताब को भी चुकतो करना है। आत्माएं उनके हवाले हो तब तो धर्मराज हिसाब किताब चुकतो करे। विनाश की भी फुल तैयारियां हो रही हैं। और यहाँ परमात्मा जीते जी आत्मा को देह से अलग करा के अपने हवाले करते हैं। देह और देह के संबंधियों से निकाल उनके हवाले होना है। देह और देह के संबंधी से देह के संबंधी से निकाल उनके हवाले होना है। उस समय परमात्मा ने वह तैयारियां भी कराई हैं, क्योंकि सबको ले चलना है। यह भी बतलाते हैं कि जीते जी हमारा होने से बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। परमात्मा के अगर जीते जी हो गए तो बहुत बड़ा पद प्राप्त होगा। ऐसे भी नहीं सिर्फ गोद ली तो मर चुके। ये तो आत्माओं का पुरुषार्थ बहुत गहरा है। आत्माओं को अपने पूर्ण संस्कारों को मिटाए उनके हवाले करना है। हिसाब किताब पूरा देना है। अपनी प्रारब्ध लेने का भी हिसाब उनके आगे रखना है, क्योंकि परमात्मा
को स्थापना विनाश पालना का कार्य अब ही पूरा कर जाना है। बाप हमें बतलाते हैं कि कल कल पहले इस पुरुषार्थ से तुम यह बने थे, परंतु परंतु ऐसे नहीं बन गए। कहते हैं मेरे द्वारा अपना पुरुषार्थ करने से बने थे। तो भविष्य का जोड़ और पास्ट का माइंस करना है, जीते जी यह काम करना है। इसमें मुश्किलात आती हैं, बड़ी कठिन मंजिल है। मुश्किलात आएंगी पुरुषार्थ करने में, बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु बड़ी कड़ी मंजिल है। माया ऐसी है जो बच्चे बनकर फिर बदल जाते हैं। हाँ, माया बड़ी कड़ी है जो बच्चे बनकर भी बदल जाते हैं, भगवान के बन करके भी भगवान का हाथ छोड़ देते हैं। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, सिर्फ वायदा करना है। भले ये बतलाया जाता है कि महारथी घोड़ेसवार प्यादे के लिए क्या क्या पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ को तो समझना है ना कि किस पुरुषार्थ से पूरी प्राप्ति करे। भगवान द्वारा समझाया तो जाता है कि ज्ञान बहुत सहज है, पुरुषार्थ बहुत गंभीर है। इसमें पूरा हिसाब किताब देना होता है और लेना होता है, परंतु इसमें भी रुकावटें आती हैं। हम तो ऐसे दाव लगाने वाले को धन्यवाद देते। मातेश्वरी जी कह रहे हैं कि हिसाब किताब आएंगे, सब कुछ आएंगे, परंतु जो इस पे खरा उतरेगा उसके लिए मातेश्वरी जी कह रहे हैं कि हम तो ऐसे दाव लगाने वाले को धन्यवाद देते हैं। बाकी मंजिल कड़ी भी हैं और मीठे भी हैं। अति सहज भी है और डिफ़िकल्ट भी है। इस सहज इसलिए है क्योंकि उसका तरीका बहुत सहज है, उसको जानना भी सहज है, परंतु फिर भूलते भी झट हैं। ये सब विघ्न नूदे हुए हैं, उनको जानकर अंत तक भी निभाना है। ऐसे निभाने वाले भी ही पूरा लाभ ले सकते हैं। इस दुनिया में भी सब कुछ चाहिए, राजा रानी में भी नंबरवार है, प्रजा में भी नंबरवार है, सब एक स्थिति में नहीं रह सकते। इसलिए जानकर संभल कर चलना है। अच्छा, कल फिर सुनेंगे 31/12/58 की क्लास मातेश्वरी जी की। कितने गहरे पॉइंट्स मातेश्वरी जी बता रहे हैं। एक मंजिल बहुत कड़े भी हैं और मीठी भी हैं और बहुत सहज भी हैं, और उसके लिए मातेश्वरी जी धन्यवाद दे रही जो इस पे खरा उतरेगा। अच्छा, ओम शांति।